रोमांटिक कहानी भाभी। राधा हाल ही में इस घर की बहू बनी थी। भोली भाली पर आंखों में मासूम सी चमकती दिखी। उनके देवर अमन कॉलेज में थे और बार बार भाभी से बातें करने के लिए दिवालियापन में रहते थे। राधा भी अमन की निश्चल मुस्कान का अनावरण नहीं कर पाई थी। जब भी वह भाभी जरा चाय बना दो ना कहती है तो उसके दिल की झलकियां तेज हो जाती हैं। एक शाम छत पर बुलबुला हल्की बारिश हो रही थी। राधा पेंटिंग्स का सामान रही थी और हवा में उसकी चुनी फूलकर अमन के चेहरे पर जा लगी। अमन ने उससे कहा, भाभी अगर ये चुनी हमेशा मेरे पास रह जाए तो। राधा सकपका गई, अम्मा तुम भी ना। लेकिन उसकी बात सब कुछ कह गई। उस पल में दोनों की नजरें चट्टाने। बारिश के मौसम ने उनके बीच की दूरी और भी पास कर दी। अमन ने हिस्सेदारी करके उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने भी चाहा, अपना हाथ नहीं खोजा। उनकी तारीखों में जो अनकही चाहत थी आज पहली बार सामने आ रही थी। गांव की बड़ी हवेली जैसी घर में थी हवेली। बड़े बेटे की शादी हुई थी और राधा बहू आई थी। राधा की सादगी, उसकी बड़ी बड़ी झिल्लियां और शर्मीली मुस्कान घर के हर कोने को रोशन कर रही थी। घर का छोटा बेटा अमन अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। वो अपनी नई भाभी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। इतनी सीधी सादी, फिर भी इतनी सुंदर। अमन की मुद्रा ही मुस्कुराहट लगती है। राधा हर काम बड़े मन से करती है। सुबह की पूजा, घर की देखभाल और सबके लिए चाय। अमन शास्त्र रसोई की तरफ निकल आता है। भाभी एक कप मेरे लिए भी बना दोगी? राधा मूर्तिकर ने कहा। तुम्हारा कप तो हमेशा तैयार रहता है। धीरे धीरे अमन को लगा कि उसे भाभी से मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए और बस उन्हें देखना चाहिए। राधा भी अमन की मासूमियत से खानदानी चली जा रही थी, लेकिन भाभी देवर का रिश्ता उनसे जुड़ा था। फिर भी जब भी उनकी नजरें मिलती हैं, दोनों के दिल में कुछ और ही कह रहे होते हैं। अंतिम संस्कार किया गया था और आकाश पर बादल छाए हुए थे। अनोखी ठंडी हवा हवेली की छत पर लगी राखी के फूलों को झूला था। राधा कॉम्पेटिमेंट की छत पर थी। हल्की हल्की बुलबुला बंदी शुरू हो गई थी। वहीं नीचे से अमन भी चुपके से छत पर आ गया। भाभी आजकल काम कर रही हो? चलो मैं मदद कर देती हूँ। राधा ने पलटकर देखा। अमन के चेहरे पर बेदी मुस्कान थी। तुम बस पढ़ाई करो, ये काम मेरे हैं, राधा ने छोटी उंगली में कहा। अमन ने चित्रों में हाथ बंटा दिया। दोनों मिलकर रचनाएं बनाने में लगे। तभी अचानक तेज हवा चली और राधा की तितली गुलाबी चुनरी फूलकर अमन के चेहरे पर आ गिरी। अमन ने चुनी हुई हटाते हुए राजपूत कर से कहा, भाभी अगर ये चुनी हमेशा मेरे पास रह जाए तो। राधा एक पल के लिए हैरान हो गई। उसकी स्टॉकिंग्स पर लाज लावली की आंखों में एक अलग सी चमक थी। अमन ये कैसी बातें कर रहे हो? अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी जाने क्यों जब भी आप पास होती हो तो दिल अजीब सा दिखता है। मुझे पता है ये बात गलत है, पर आपके दिल को रोक नहीं पा रहा। राधा की सांसें तेज हो गईं। वो भी अपना हाथ नहीं खरीदना चाहती थी। बारिश की बूंदें दोनों के आलू को सलाम रही। राधा ने बजरी आवाज में कहा, अम्मा ये जो तुम महसूस कर रहे हो वही मैं भी, लेकिन हमें संभाल कर रहना होगा। दोनों की नजरें गहराई में चली गईं। उस पल छत पर सिर्फ बारिश, पहाड़ों की सरगम और दो दर्शनों की आवाज थी। बारिश वाली शाम के बाद राधा और अमन दोनों ही बदल बदल कर रहने लगे। बातें पहले भी होती थीं, मगर अब उन बातों में एक अजीब सी बात कही गई था। अमन हर वक्त कोई ना कोई खुला ढूंढकर भाभी के पास जाता है। भाभी मेरी शर्ट कहाँ है? भाभी ये गणित का प्रश्न समझ दो ना। भाभी चाय तो आपके हाथ की ही अच्छी लगती है। राधा तितली, उसके दिल की झलक हर बार तेज हो जाती है। एक दिन दो को घर के बाकी लोग शादी में गए थे। हवेली में सिर्फ राधा और अमन थे। राधा रसोई में आटा गूंथ रही थी। तभी अमन अंदर आया। भाभी मैं मदद कर दूं? नहीं अमन ये काम का नहीं है। तो फिर? अमन ने हिम्मत से कहा, मैं बस तुम्हारे पास बैठा हूँ। राधा अपने मासूम लेकिन चाहत के साथ शब्दों पर झंपड़ती रही। पैरों से सीधे हाथ से उसने अमन की नाक पर हल्के से छाप लगा दी। अमन ने हंसते हुए कहा, भाभी आप तो साड़ी हो गई। दोनों की हंसी रुकते रुकते अचानक रहस्यमय में बदल गई। राधा के हाथ अब भी दांतों से सने थे और अमन की नजरें उनकी साजिश पर टिक गई थीं। दिल कह रहा था एक दूसरे के और करीबी आशिक, पर जिम्मेदारियां और शेयरधारकों की कंपनियां उन्हें रोक रही थीं। फिर भी उस दिन हवेली की रसोई में दोनों के बीच एक अनकहा वादा बन गया था। अब उनका रिश्ता सिर्फ नजरें चुराने तक नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद गांव में मेले का आयोजन था। घर के बाकी सदस्य किसी काम में शामिल थे, इसलिए राधा जाने से मन कर रही थी। अमन ने जिद की, भाभी आपको मेला जरूर देखना चाहिए। पहली बार इस गांव में आई हूँ, अगर आप चलेंगी नहीं तो सपना ही नहीं आना।
राधा ने झिझक के साथ कहा। लेकिन अकेली कैसे जाऊंगी? अमन चातुर्य तो मैं कौन हूँ? आपका देवर ही तो हूँ। राधा ने बहुत खरीदी हमी भर दी। मेले से भरा हुआ था, झूले, प्लास्टिक, मिठाइयाँ और रोशनी से जी लोग। अमन और राधा की भीड़ में जीवित चलते एकदम पास आ गए। भीड़ में धक्का मुक्की पर राधा का हाथ अमन के हाथ में आ गया और फिर अमन ने उसे चिल्लाने की बजाय चिल्लाने की कोशिश की। राधा ने धीरे से फुसफुसाया, अमन, लोग देख लो। अमन ने जवाब दिया, लोगों से डरना छोड़ दो भाभी, मुझे बस तुम्हारी चिंता है। दोनों ने झूला झूला, जलेबी खाना और बच्चों की तरह हंसते रहे। पहली बार लगा कि वो फिर से लड़की बन गई है, कोई नई नवेली दुल्हन नहीं, बल्कि एक प्यारी सी प्रेमिका है। होते होते जब मेला शांत हो गया, तो अमन राधा को गांव के तालाब के किनारे शाम ले गया। हवा में ठंडक थी और पानी पर चांद की रोशनी झिलमिला रही थी। अमन ने धीरे से कहा, भाभी, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझसे मोहब्बत हो गई है, तो तुम क्या चाहती हो? राधा का दिल जोर जोर से देखने लगा। उसने सिरकने कहा, नाराज नहीं अमन, शायद मैं भी यही महसूस करता हूँ। उस पल दोनों की नजरों ने सारा इकरार कर लिया। तालाब के किनारे चांदनी रात में उनका रिश्ता पहली बार खामोशी से मोहब्बत में गुजरा था। तालाब वाली रात के बाद राधा और अमन का रिश्ता बदल गया था। अब उनकी बातें सिर्फ मजाक या चाय तक नहीं रहती, उनमें प्यार की हल्की फुल्की बातें डूब गई थीं। सुबह राधा जब रसोई में काम करती है, तो अमन चुपचाप से बैठ जाता है। भाभी, इतना काम मत करो, थक जाओगी। राधा गुड़िया करने कहा, अगर मैं काम ना करूं तो लोग क्या? अमन गंभीर बोला, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस तुम्हारी परवाह है। राधा की बातों से चटनी हो जाती है, उसके दिल में एक मीठा दर्द भर जाता है। एक दो घर में कोई नहीं था। अमन पढ़ाई के साथ राधा के कमरे में आ गया। राधा सीता कर रही थी। अमन ने धीरे से कहा, भाभी, जरा सुई धागा, मुझे भी पकड़ा गया। राधा हंसी ठिठोली, तुम कर लोगे सीता। अमन ने अपनी उंगलियां पकड़ ली और बोला, सिलाई करना अब नहीं आता, पर आपके बिना रहना भी अब मुश्किल है। राधा का चेहरा लाल हो गया। उसकी टांगें नीचे झुक गईं। अमन ने धीरे धीरे अपना हाथ अपने हाथों में ले लिया। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, खिड़की से पर्दा चल रहा था। राधा ने कांपते स्वर में कहा, अमन, ये रिश्ता समाज को कभी मंजूर नहीं होगा। अमन ने यकीन से कहा, तो क्या हम अपनी मोहब्बत को दबा देंगे? भाभी, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, और ये चाहत अब मेरे बस में नहीं है। राधा की आंखों से आंसुओं की सुंदरता गिर गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भी अंतिम मोहब्बत हो गई है। और उसी पल पहली बार दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी तारीखों ने सारे डर, सारी झंझट को तोड़ दिया। अब वो सिर्फ प्रेमी भाभी नहीं रहे, अब वो प्रेमी बन गए थे।